हाँ बच्चों, आप देखेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 का पहला लेसन जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इसमें आप जानेंगे यूक्लिड विभाजन या एल्गोरिथम, यूक्लिड प्रमेयिका जिसे कह सकते हैं, इससे एचसीएफ कैसे ज्ञात करें। इसमें पहला प्रश्न है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है आपको। इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो कि a=bq+r है, इस विधि से आप 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब आते हैं अपने प्रश्न पर। आपका प्रश्न है 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। इसमें जो ए होता है वो आपका भाज्य होता है, जिसे आप डिवाइडेंट कहते हैं, और बी जो आपका होता है वो आपका भाजक यानी जिसे डिवीजर कहते हैं। इसमें जो क्यू है वह आपका भागफल जिसे आप कोसेंट कहते हैं, और जो आर है वह शेषफल जिसे आप रिमाइंडर कहते हैं। जैसे आप भाग देते हैं तो देखते हैं कि जिस संख्या से भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, जिसे बी कहा गया है। जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य जिसे ए कहा गया है, और जितना भाग देने पर आता है उसे भागफल जिसे क्यू कहा गया है। और भाग देने के बाद जो आपका शेष बचता है जिसे शेषफल कहते हैं वो आपका उसे आर कहा गया है। जिसमें प्रश्न में कहा गया कि 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। किससे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, a=bq+r से। बच्चों, आप पहले अगर कहा जाए कि 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है तो आप क्या करते थे कि 135 से 225 में आप भाग देते थे। क्यों? क्योंकि 225 आपका 135 से बड़ा है। भाग देने के बाद जो आपका शेष बचता था, इस शेष से इसके पहले वाले भाजक में भाग देते थे, यानी 90 आपका शेष हुआ तो आप 135 में भाग देते हैं। फिर भाग देने के बाद जो शेष बचता है, इस शेष से इसके पहले वाले भाजक में आप भाग देते हैं, और भाग देने के बाद जो आपका शेष बचता है अगर 0 आ जाता है तो वहीं पे आप भाग बंद कर देते हैं, और जिस संख्या से यानी जिस भाजक से शेषफल 0 आ जाए उसे आप एचसीएफ मान लेते हैं। यही काम करना है। तो 3 स्टेप में जैसे ये कंप्लीट हुआ है, उसी तरह 3 स्टेप में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हम इसे करते हैं। आइए देखते हैं 225 और 135, इनमें 225 बड़ा है तो इसे हम ए मान लेंगे और 135 को बी मान लेंगे, यानी बी हमारा भाजक है और ए हमारा भाज्य है। इनमें देखिए पहला स्टेप जो है, इसमें 135 से 225 में भाग दिया गया है। भाग देने के बाद आपका शेषफल 90 आया है पहले स्टेप में, और क्यू का मान यानी जो भागफल है वह 1 आया है, यानी आपका ए का मान 225 जो कि यहाँ दिखाया गया है, और बी का मान 135 और क्यू का मान 1 और आर का मान 90 आया है। इसमें हम देखेंगे कि अब इस यूक्लिड विभाजन का जो फार्मूला है इस पे अब इसी मान को रखा जाएगा। तो आपका फार्मूला है a=bq+r। इसमें ए के स्थान पर हम 225 जो ए का मान है, और बी का मान 135 जो बी के स्थान पर, और इसके बीच में आप देख रहे हैं कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा है। यहाँ आप गुणे का चिन्ह लगाएंगे, और फिर क्यू का मान आप देखते हैं कि 1 है, यहाँ पे 1 रखा गया, और जो शेष बचा साथ आपका आर का मान वह 90 है। तो बच्चों यहाँ पर प्लस आर है तो यहाँ पर प्लस हुआ और 90 हुआ।
हम इसको देखते हैं कि अभी आर का मान आपका 0 नहीं आया था, इसलिए जो आपका आर है यानी जो शेष है वही आपका अब अगला बी का मान बनेगा। जैसे आप इसमें भाग देते थे तो जो आर का मान पहला शेष आया था वही आपका बी का मान हुआ था जिससे हम भाग दिए थे। सेम इसी तरीके से आपका आर का मान बी हुआ और जो आपका बी था वह ए होगा जो 135 होगा, और जो आर का मान है अब इसमें भाग देने के बाद ए और बी में भाग देने के बाद हमारा जो शेष आया वो 45 और जो भागफल यानी क्यू आया वह 1 आया, जो आप यहाँ देख सकते हैं। दूसरे स्टेप में हम 90 से भाग दिए थे जो हमारा बी का मान हुआ अगला बी का मान, और ए जो कि 135 हुआ हमारा, इससे अगर भाग दे रहे हैं तो देखिए क्यू का मान 1, आर का मान 45 आया। अब यही अगला ए बी क्यू और आर का मान फिर हम अगले इसी यूक्लिड फार्मूले में रखेंगे। ए का मान 135 इसके स्थान पर रखा गया, बी का मान 90 जो कि इसके स्थान पर रखा गया, और आर का मान 45 जो कि आर के स्थान पर रखा गया, और क्यू का मान 1 जो कि क्यू के स्थान पर रखा गया। इसके बीच में कोई चिन्ह न होने का मतलब जैसे हमने बताया कि गुणा है तो यहाँ पे गुणा रखेंगे। हम देखते हैं कि यहाँ भाग देने के बाद भी शेषफल आपका 45 आया, इसका मतलब आर का मान 0 नहीं आया। फिर आप क्या करेंगे कि जो आपका आर का मान हुआ वही आपका जैसे इसके पहले हुआ था आर का मान वही बी का मान होगा, अगला बी हमारा होगा जो 45 है, और जो बी हुआ था जैसा कि मैंने इसके पहले भी बताया था जो बी है वह ए बनेगा जो कि हमारा 90 होगा। और इन दोनों में अब भाग देने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीसरा स्टेप जिसमें बी का मान 45 ए का मान 90 और इन दोनों में भाग देने के बाद आपका क्यू का मान देखिए क्यू का मान आपका यहाँ क्यू बराबर 2 आया, क्यू बराबर 2, और शेषफल आपका अब 0 आया, शेषफल 0 यानी आर का मान 0। अब यही ए बी क्यू और आर का मान फिर अगले तीसरे स्टेप में हम यूक्लिड विभाजन वाले फार्मूले में रखेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें आप रखेंगे जो जिसका मान है। जैसे ए का मान आपका क्या था 90, वो 90 के स्थान पर, बी का मान 45 वो 45 के स्थान पर, और बीच में गुणे का चिन्ह, फिर क्यू का मान आपका 2 क्यू के स्थान पर, और प्लस लगाकर आर का मान जो 0 आया है वह 0 के स्थान पर। देखते हैं कि इस फार्मूले में रखने के बाद हमने देखा कि जो आर का मान है वह 0 के बराबर अब आ गया। इसके पहले देखिए 0 के बराबर नहीं था, न पहले स्टेप में न दूसरे स्टेप में। तो आप देखेंगे कि आर का मान अब हमारा 0 आ गया, तो जो आर का मान होगा वह हमारा बी का मान होगा जैसे इसके पहले हम मान रहे थे। तो आर का मान वही बी का मान है, यानी यही वह भाजक है जो कि जिस पर आर का मान 0 आ जा रहा है। तो यहाँ पे आर का मान जब 0 आ गया तो हम भाग किससे दिए थे, अंत में देखेंगे आप भाग किससे दिए थे, 0 क्यों आया, कैसे आया, बी का मान 45 रखा गया, यानी 45 से भाग देने के बाद आर का मान 0 आया है, इसलिए यही बी का मान आपका एचसीएफ होगा, फाइनल एचसीएफ, जो कि आर का वैल्यू 0 कर दिया है। तो यही आपका आर का मान, बी का मान यानी 45, और यही आपका आंसर एचसीएफ होगा।